इन एसेंशियल्स। अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज इंकर्ड 28% ऑफ GST प्लस कंपनसेशन सेस अप टू 22%, मीनिंग इसका मानी है कि बायर्स इफेक्टिवली पेड नियरली हाफ द कार्स प्राइस एज टैक्स. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो अब आप everyday groceries, medicines, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी अपना एक्सपर्ट से बात किए, उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा, तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा. वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का. अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है. अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए. एसेंशियल सर्विसेज हैं. और दूसरा, एजुकेशन को आपने कम किया. मगर ये बताइए, जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं. फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाती है, उसको 18% लगा रहे हैं आप. फिर ये सब चीज़ें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और ख़ास तौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है. सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए. उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए. सेस भी दीजिए स्टेट्स को. आप सेस नहीं देते. आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं. मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है. स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर. स्टेट्स को ये रेज करना चाहिए. नहीं, देखिए, अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, उसको आप आउटसाइड डिवाइजिबल पुल रख रहे हैं. एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है. तो स्टेट्स को लेके आई ना इसमें. फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई. सेंट्रल गवर्नमेंट इज आर्ग्यूइंग दैट by doing this rate rationalization we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rationally? These are all rhetoric,